लेकिन अगर छात्रों को आपने बांटने का प्रयास मन्नू भाई बीपीएससी अध्यक्ष व्यवस्था है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना में हंगामा और हंगामे के दौरान पटना जिलाधिकारी के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ने का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, 13 दिसंबर 2024 की वो तारीख थी और इसी तारीख को राजधानी पटना में बवाल हुआ। बीपीएससी 70वीं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा और इस दौरान पटना डीएम ने हल्का बल प्रयोग किया। पटना डीएम ने इस दौरान एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा और इस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक चली गई। अब एक बार फिर से इस मामले में बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पटना के जिलाधिकारी को थप्पड़ जड़ना बीपीएससी अभ्यर्थी को थोड़ा सा भारी पड़ गया है। एनएचआरसी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और एनएचआरसी ने सीधा सीधा एक्शन लेने की बात कही। हालांकि एनएचआरसी ने अपनी अलग से भी एक टिप्पणी की है जिलाधिकारी के पक्ष में। वो टिप्पणी भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार पटना जिलाधिकारी के लिए मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है और जिलाधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। और दूसरे हाथ उसी खबर में यह भी हम आपको बताएंगे कि अपनी टिप्पणी में एनएचआरसी ने जिलाधिकारी को लेकर क्या कुछ कहा है, किस प्रकार जिलाधिकारी ने थप्पड़ जड़ा और किस प्रकार बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से 13 दिसंबर 2024 की तारीख का वो वीडियो आप पूरा देखिए और समझिए कि बीपीएससी की जिस परीक्षा को लेकर हंगामा अब तक जारी है, पटना के गांधी मैदान से लेकर गर्दनी बाग तक जिस प्रकार अभी तक पुलिस और छात्रों के बीच में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो उसी की बानगी है। मतलब बीपीएससी परीक्षा के दौरान जो हुआ उसके बाद से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हंगामारत हैं। राजनीतिक तौर पर भी इन्हें समर्थन मिल रहा है, चाहे पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर खुलकर सामने आने वाले प्रशांत किशोर क्यों ना हो। लेकिन अब एनएचआरसी ने पटना डीएम के खिलाफ क्या कुछ टिप्पणी की है और डीएम साहब के समर्थन में क्या कुछ टिप्पणी की है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी पर थप्पड़ मारने वाले आईएएस को कैसे सिंघमगिरी दिखानी भारी पड़ गई है। अब देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारे जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। अब एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव से कहा है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन में एक अभ्यर्थी को तमाचा जड़ने के मामले में वो कार्रवाई करे। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक कुमार ने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। पटना डीएम पर आरोप लगाया कि इन्होंने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के बाद एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा था। इसके साथ ही अपनी शिकायत में विवेक ने आरोप लगाया है कि इस घटना से लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी, खासकर उन अभ्यर्थियों के बीच जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब जैसे जैसे ये सब कुछ हुआ, जैसे जैसे ये तस्वीर सामने आई, वैसे वैसे सियासत होने लगी और डीएम साहब द्वारा चलाए जाने वाले इस थप्पड़ के बाद कई सारी बातें निकलकर सामने आई। हालांकि इस बारे में डीएम साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया, समझाने का प्रयास किया कि देखिए, भीड़ को नियंत्रित करना असफल साबित हो रहा था और अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। परीक्षा केंद्र में एक शख्स की तबीयत खराब हो गई थी, हालांकि बाद में उनकी मौत भी हो गई। केंद्राधीक्षक की मौत होने के बाद यह मामला और गंभीर हुआ, लेकिन इस दौरान हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और इस दौरान जो डीएम साहब ने थप्पड़ चला दिया, उस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक चली गई। कैसे क्या कुछ हुआ आपने वीडियो में देखा है, फिर से देखिए। अब देखिए, एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो यह जान लीजिए कि याचिका में मतलब जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसमें यह कहा गया है कि उच्च अधिकारी के द्वारा शारीरिक बल का इस्तेमाल करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और यह न्याय के नियमों का भी उल्लंघन है। इसके बाद अपनी कार्यवाही में एनएचआरसी ने कहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पटना के डीएम को एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। शिकायतकर्ता ने कमीशन से आग्रह किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और नागरिक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करें। एनएचआरसी ने यह कहा है याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पीड़ित बीपीएससी अभ्यर्थी का नाम या पता
पाया जा सके। वीडियो की समीक्षा से पता चलता है कि नीली जैकेट पहले अधिकारी कथित तौर पर जिलाधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में से एक अभ्यर्थी से उनका विवाद हुआ और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि हमने आपको कहा है, डीएम साहब ने हल्का बल प्रयोग किया, एक थप्पड़ जड़ा और ये थप्पड़ इंटेंशनली नहीं था। डीएम साहब ने भी कहा है और इस वीडियो को देखने के बाद भी लगता है, क्योंकि वहां एक शख्स की तबीयत खराब थी, कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, दूसरी तरफ अभ्यर्थी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए, प्रदर्शन की बात अलग रख दीजिए, मुद्दे अलग रख दीजिए, लेकिन इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए जो प्रयास हो सकता था वो डीएम साहब ने किया और यही कारण है कि उन्हें मजबूरन थप्पड़ चलाना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए अपनी सफाई दी और कहा कि हमने इंटेंशनली थप्पड़ नहीं जड़ा था। लेकिन उस थप्पड़ के बाद अब एनएचआरसी का इस प्रकार टिप्पणी करना, देखिए एनएचआरसी ने दो बातें कही हैं। पहली बात तो यह कहा है मुख्य सचिव को कि इस मामले में आगे कार्रवाई कीजिए, जो कुछ हो सकता है आप करिए, इसमें एक्शन लीजिए। चूंकि अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन दूसरे हाथ में एनएचआरसी ने यह भी माना है कि भीड़ को नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी को होती है, जो जिला प्रशासन को होती है, प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग हल्का किया जाना जो है वो गलत नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि माहौल वैसा था। अब डीएम साहब ने जो काम किया या डीएम साहब को जो करना पड़ा, उसमें दो तरह की टिप्पणी एनएचआरसी के द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को कार्रवाई करने की जो बात कही है वो बड़ी बात है। अब पटना डीएम साहब को सिंघमगिरी दिखाना कितना भारी पड़ेगा वो आने वाले समय बताएगा, क्योंकि अब मुख्य सचिव साहब क्या एक्शन लेंगे, क्या बातें कहेंगे, इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर चलाई जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम साहब के खिलाफ मुख्य सचिव को जो लेटर लिखा गया, उसमें जो दो बातें लिखी गई हैं, उन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए ही कोई ना कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी। क्योंकि एक तरफ यह बात भी सत्य है कि जिला प्रशासन का जो काम होता है, हल्का बल प्रयोग करना और हटाना, वो काम जिला प्रशासन कर रहा था। लेकिन इस बीच थप्पड़ की जो बात है, वो थप्पड़ कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी नागवार गुजरा और हजारों ऐसे बीपीएससी अभ्यर्थी रहे जिन्होंने पटना डीएम के इस थप्पड़ का विरोध किया, मौखिक तौर पर विरोध किया, राजनीतिक तौर पर भी विरोध किया गया और कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया। पप्पू यादव तो खुलकर भी बोलते नजर आए एक तरफ। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं तो अब तक जो बीपीएससी परीक्षार्थी हैं, कई परीक्षार्थी, सैकड़ों परीक्षार्थी, कई शिक्षक जो हैं वो राजधानी पटना में लगातार जमे हुए हैं। प्रशांत किशोर का समर्थन उन्हें मिल रहा है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपने देखा है। प्रशांत किशोर के दौरान, प्रशांत किशोर के मतलब समर्थन के दौरान गांधी मैदान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, आमरण अनशन की भी तस्वीरें आपने देखी, तबीयत खराब होने की भी तस्वीरें आपने देखी। प्रशांत किशोर की नोकझोंक पुलिस से कैसे हुई, एसपी साहब से कैसे हुई। प्रशांत किशोर ये भी कहते नजर आए कि एसपी का रौब दिखा रहे हो, आईपीएस का रौब दिखा रहे हो। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी है। तो ये मामला उसी दिन से चलता आ रहा है, 13 दिसंबर 2024 से ही यह मामला अब तक बुझा नहीं है। लेकिन इस बीच एनएचआरसी की जो टिप्पणी है पटना डीएम साहब को लेकर के, वो बड़ी बात हो जाती है, बड़ा मायने रखता है। दो बातें हैं, पटना डीएम साहब के खिलाफ भी ये बातें कही गई हैं कि कार्रवाई करिए एनएचआरसी के द्वारा। दूसरी तरफ एनएचआरसी ने यह माना है, यह कबूला है कि डीएम साहब ने हल्का बल प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो उनके कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। हालांकि थप्पड़ जड़ना मानवाधिकार के खिलाफ है, मानवाधिकार के उल्लंघन है और इसे मद्देनजर रखते हुए भी मुख्य सचिव को लेटर लिखा जो गया है एनएचआरसी के द्वारा, उसमें कहा गया है कि आप इसमें अग्रेतर कार्रवाई करें, इसमें सवाल जवाब आप कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और सबसे निष्कर्ष की बात यह कि अब तक जो बातें सामने आई हैं, बीपीएससी आयोग झुकने नहीं वाला है, साफ कह चुका है कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे। दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है राजधानी पटना में जमे हुए हैं, राजनीतिक समर्थन के साथ, शिक्षकों के समर्थन के साथ, सपोर्ट के साथ, वो भी एक मामला है। तो अब इस मामले में आगे होगा क्या? नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन अब चुनावी मौसम है, 2025 ये साल है और ऐसे में अब नीतीश कुमार इसमें क्या स्टैंड लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की भूमिका साफ रही है इसमें, नीतीश कुमार शुरू से ही इसमें न्यूट्रल रहे हैं और उन्होंने अब तक बड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। सवाल पूछे गए थे दिल्ली में हमारे संवाददाता सौरभ के द्वारा भी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कुछ कहा नहीं। पर जो मामला प्रतीत होता है, हालांकि कल बीपीएससी की जो री एग्जाम हुआ, बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी वहां परीक्षा देने आए थे, जो परीक्षा कैंसिल किया गया बाद में, उसकी परीक्षा जब दोबारा ली गई, 4 तारीख की डेट मुकर्रर की गई थी, तो उस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने भी, कई अभ्यर्थियों ने यह बात कबूली कि री एग्जाम की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में एक धड़ा ऐसा है बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो चाहता है कि सरकार इस पर आगे की बात करे, री एग्जाम नहीं भी तो कई अन्य मांगे हैं जिस पर विचार करे। उसके बाद सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुकी है, आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुका है। देखना होगा कि इस मामले में आगे कहां तक यह बात जाती है। सबसे अहम कड़ी इसमें प्रशांत किशोर बन चुके हैं। देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने बैठ गए हैं खुले आसमान के नीचे इस जाड़े में, जिनके वैनिटी वैन पर भी विवाद हो रहा है, वो आगे कहां तक लड़ते हैं।
बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।